आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिजनेस कर सकते हो, बिना काम किए पैसे कमा सकते हो, किस तरह से आप एक साइड इनकम, एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। उसी से रिलेटेड ये वीडियो है, थंबनेल आपने देख लिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे कि कैसे आप एक रिकरिंग इनकम जनरेट कर सकते हो, एक साइड इनकम, एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, क्योंकि पैसा तो बेहद जरूरी है। और आप एक इनकम पे अगर आप डिपेंड होकर काम कर रहे हो तो मेरी बात नोट कर लो कि आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल बुरी तरह से फंसोगे। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, स्टेप बाय स्टेप मैं 1 2 3 करके आपको समझाऊंगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। स्टेप नंबर 1, आपको सबसे पहले करना होगा कि एक ई रिक्शा खरीदना होगा। एक नया ई रिक्शा खरीदना होगा जो आपको आराम से 1 लाख रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, ई रिक्शा खरीद लेने के बाद स्टेप नंबर 2 में आते हैं। एक ऐसे बंदे को तलाश करना होगा जो ऐसे ही बैठा हुआ है, जो कोई काम नहीं करता, और उसको आपको बस बोलना है कि भैया आपको हम एक ई रिक्शा दे रहे हैं, आप उसे चलाओ। तो आपको ऐसे बंदे मिल जाएंगे। अगर आप खोजोगे, 10 लोग से बात करोगे तो आपको ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो आपके लिए ई रिक्शा चलाएगा। अब तीसरा स्टेप आता है कि अपना इनकम फिक्स करो। उससे आपको बात करना होगा कि देखो भैया, अब हम जो है फिक्स कर लेते हैं सबसे पहले एरिया, कि आप किस एरिया में चलाओगे। तो जिस भी एरिया में वो चलाएगा उस एरिया का एक इनकम होता है। मान लो एक ई रिक्शे पे 4 लोग बैठते हैं, वैसे 5 लोग बैठते हैं आगे का, बट हम आगे का नहीं काउंट करेंगे क्योंकि हम एकदम दाब के उसको फोर्स नहीं करना है। ठीक है, तो हम 4 लोग का मान के चलते हैं कि एक ई रिक्शा पे 4 लोग बैठते हैं। 4 लोग के हिसाब से 15 लोग का हो गया 60 रुपया। तो अगर एक राउंड में, मतलब यहां से गया और 60 रुपए, फिर वहां से आया तो 60 रुपए, तो हो गया आपको कितना, 120 रुपए। मतलब एक राउंड में 120 रुपए वो इजी वे में अर्न कर सकता है। अब यहां से जो सेकंड प्रोसेस होता है कि दिन भर में कितने राउंड वो कर लेगा। तो आप उससे बात करना कि देखो कम से कम 10 राउंड तो तुम्हें चलाने ही होंगे, उससे ऊपर चलाओ या जो भी चलाओ, बट 10 राउंड तो चला ही लेगा। इजी है कि मॉर्निंग और इवनिंग में ऑफिस आवर होता है, तो ऐसे में ज्यादा चांस होता है कि लोग राउंड अप मार सकते हैं, राउंड अप मार लेगा इजी वे में। ठीक है, तो 10 राउंड अगर मान के चलते हो कि वो दिन भर में चलाता है, तो 10 राउंड का हो गया 1200 रुपए। करेक्ट। अब यहां पे उसकी अर्निंग 1200 हो गई, लेकिन आपका कितना हिस्सा बनेगा उसमें। तो उससे आपको बोलना है कि भैया मुझे 300 रुपए पर डे का तुम्हें देना होगा। डेली शाम को या रात को 10 बजे तक जो भी हो, मुझे तुम्हें मिलना है, या फिर आप मॉर्निंग में चले जाना या वो आपके यहाँ आ जाए। दोनों में से जो भी आपको सुटेबल लगे उसको फिक्स कर लेना है कि आप इतने बजे आ जाना, मुझे इतने रुपए, 300 रुपए मुझे चाहिए ही चाहिए। लेकिन आपको अपने कैलकुलेशन में 250 रुपए के हिसाब से ही नोट करना है, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी ई रिक्शा चलाते समय पैसे लोग जनरेट कर पाते, कभी नहीं भी कर पाते। ठीक है, तो हम एकदम एक्यूरेट लेके नहीं चलेंगे, तो हम 250 रुपए इधर कैलकुलेशन लेके चलेंगे, बट उससे बोलेंगे कि भैया हमें 300 रुपए ही देने हैं। अगर कभी कभी ऊंच नीच हो जाता है तो उसके लिए उस पर चढ़ नहीं जाना। अगर मान लो कभी 300 की जगह वो 250 दे रहा है, तो ये मत करना कि भाई लड़ने लगना, उससे लड़ना नहीं है आपको बोलना ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दे देना। ठीक है, अगर वो नेक्स्ट टाइम 350 दे तो वो भी मत लेना, उससे बोलना कोई बात नहीं है, ये रख लो आप। ठीक है, आप मुझे 300 दे दो, 50 रख लो आप, कोई बात नहीं है। इससे क्या होगा, सिर्फ 50 रुपया छोड़ने से आप उसकी लॉयल्टी गेन करोगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉयल्टी। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं मेंटेनेंस। जब हम नया ई रिक्शा खरीदते हैं तो 1 साल का वारंटी देता है, कई कई 5 साल का भी देते हैं, कोई 2 साल का देते हैं, तो 1 साल तो मिनिमम वारंटी लोग देते ही हैं। तो यहाँ पे बैटरी का इश्यू तो नहीं होने वाला है, ये तो श्योर है। हाँ, टायर ट्यूब ये सब चीज जो अगर खराब होता है तो ये आप उस ई रिक्शे वाले को बोलना कि अगर ये खराब हुआ तो तुम ही ठीक कराओगे, मैं नहीं कराने वाला, क्योंकि जैसे चलाओगे तुम ही जानोगे अपना कि क्या करना है उसका। इससे क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि हमें ठीक से चलाना है। अदरवाइज वो गड्ढा में कुदकाते चलाएगा, वो कभी भी आपके ई रिक्शा को अपना मान के नहीं चलाएगा। और इससे पहले स्टेप में मैंने जो बताया कि आप जो उसको 50 रुपए, जब मान लो कि आज उसने आपको 250 रुपए दिए, ठीक है, आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन आपने बोला कि भैया दे देना, लेकिन 350। अगले दिन जब वो 350 देने आया तो जो 50 रुपए आप उसको जो छोड़ोगे, वो जो लॉयल्टी है, इससे भी आपके ई रिक्शे की जान बची रहेगी। ठीक है, तो आपको अपने तरफ से फिक्स रखना है कि मुझे 250 रुपए कैलकुलेशन में रखना है, बट अगर 50 रुपए का ऊपर नीचे भी होता है ना, उसके लिए लड़ना मत। बस इस बात का मेरी एकदम अच्छे से गांठ बांध लो और ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं आपकी अर्निंग पे। आपकी अर्निंग जो है 250 रुपए के हिसाब से हो गई 7500 रुपया। ठीक है, और 7500 इंटू 12
करोगे तो कितना होगा, 90,000। यानी कि अप्रॉक्स 1 साल में आप अपना ई रिक्शा का अर्निंग निकाल लोगे। ठीक है, अब इसके लिए आप ये मत चिल्पो मचाना कि 1 साल लगेगा मुझे अपने ई रिक्शा का खर्चा निकालने में। एक बात बताओ, कोई भी बिजनेस करते हो इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। एक शोरूम खोलोगे, कम से कम 5 से 10 लाख रुपए लगाओगे, तो 1 साल में आपका जो है वो जो है आपने जो पैसा लगाया ई रिक्शा में वो निकल जाएगा। अब यहां से 1 साल के बाद आपका प्रॉफिट उस रिक्शे से शुरू होगा। अब आते हैं नेक्स्ट है उस ई रिक्शे वाले की अर्निंग। अब जैसे कि हमने जोड़ा था कि 1200 रुपए उसका इनकम है, ठीक है, तो 1200 रुपए के हिसाब से मान लो 300 उसने आपको दे दिए। 1200 में से 300 गया तो कितना बचा, 900। चलो ठीक है, मान के चलते हैं 200 और कम ले लो, मान लो ठीक है 700 रुपए उसका बचा। 200 मैंने घटा दिया ऐसे ही, मेंटेनेंस का उसका 200 रुपए पर डे के हिसाब से मैंने कम कर दिए। यानी कि ई रिक्शा को चार्ज वगैरह भी तो करना पड़ता है, बिजली बिल आएगा, वो हमने 200 हटा दिया। 700 रुपए के हिसाब से 30 दिन का हो गया 21,000 रुपए। ठीक है, जो बंदा बैठा हुआ था कुछ नहीं कर रहा था, अब वो 21,000 रुपए महीने का कमा रहा है। इसका मतलब है वो घर में कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो अब अपने एक अच्छी लाइफ जी सकता है। उसने एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, जहां उसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। एक अच्छा खासा टाइम देके, टाइम का पैसा है उसका, वो मेहनत का पैसा है, वो अब 21,000 रुपया पर मंथ कमा रहा है। और साल का हो गया, आपको 21 इंटू 12 कर दो, कितना होता है, देखो स्क्रीन पे कितने आ रहे हैं, करेक्ट। तो आपने क्या किया, आपने 1 लाख रुपए लगाए, एक ई रिक्शा लिया, उसको किसी को दिया, वो चलाया, आपने भी 1 साल में इनकम जनरेट किया और उसने भी अपना इनकम जनरेट किया। दोनों का फायदा हो गया, आपने रोजगार भी क्रिएट किया। अब 1 साल के बाद आप दूसरा ई रिक्शा भी बाय कर सकते हो और आपने अपना एक साइड इनकम भी जनरेट किया सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट करके। 1 लाख में तो मोबाइल आता है आज के टाइम में, यहाँ तो आपको पैसे मिल रहे हैं, वो भी बिना काम किए, कोई काम नहीं करना आपको। डेली का आपके घर पे आके 300 रुपए देके जाएगा, आएगा घर तो उसे चाय जरूर पिलाना। ठीक है, ऐसे ही बिजनेस के लिए, ऐसे ही इंफॉर्मेशनल बिजनेस के लिए, नॉलेज के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।